आपने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीद कर आप उसे चलाते हैं, घर लाते हैं, थोड़े दिन यूज भी करते हैं और आप बहुत खुश हैं। तभी आपका एक कार एंथु दोस्त मिलता है जो आपसे गाड़ी के बारे में पूछता है और प्राइस सुन के वो कहता है यार थोड़ी सी महंगी पड़ गई। अब गाड़ी तो आपको पसंद है ही, बट आपके दिमाग में सवाल बैठ जाता है कि यार कहीं मैंने थोड़े ज्यादा पैसे तो नहीं दे दिए। और ये जो थोड़े ज्यादा पैसे की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई 5-6 हजार रुपए की बात नहीं होती। 30, 40, 50, 70 हजार कुछ भी अमाउंट हो सकता है। कार डीलर्स के पास बहुत सारी टैक्टिक्स होती हैं जिससे वो आपकी जेब से पैसे निकालते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो बैठे ही है बेचने के लिए। लेकिन हम किस तरीके से उनकी टेक्निक में फंस जाते हैं और एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो इसको मैं स्कैम नहीं कहना चाहता, बट हाँ, ये तरीके आपके लिए थोड़े से ज्यादा कॉस्टली सिद्ध होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आपको अपनी गाड़ी लेते समय बचना है। अच्छा, गाड़ी लेने से पहले आपको एक चीज जरूर पता चल जाती होगी, बहुत लोगों के लिए शॉकिंग होता है और बहुत लोगों के लिए सरप्राइजिंग, कि आपके पास एक प्री अप्रूव्ड लोन है। आप काफी खुश होते हैं कि यार चलो, लोन के लिए अब भटकने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात यही होती है कि कार डीलर के पास वही बैंक अवेलेबल भी होता है। दोस्तों, कोइंसिडेंसेस इतने सारे एक साथ नहीं होते। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि वहां पर शायद आपको इंटरेस्ट रेट हाई पे करना पड़ रहा है। कार डीलर्स को तो कमीशन मिलने ही वाला है क्योंकि वो बैंक को एक ग्राहक ला के दे रहे हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सोचना और मार्केट रिसर्च करनी है। हम जनरली क्योंकि प्री अप्रूव्ड लोन है, ये है वो है, देख करके सोचते हैं यार बस कर लेनी है, गाड़ी ले लेनी है। थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करो, अलग अलग बैंक्स के पास जाओ, पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं और आपको कितने कम से कम में मिल सकता है, ताकि आप एक्स्ट्रा पे ना करें। 0.5% का इंटरेस्ट रेट भी आपकी जेब से काफी बड़े पैसे निकाल लेगा। अगर आपको 7% पे मिल सकता था और आपने कहीं पर 8% पे लोन ले लिया है, तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान है। दूसरी और बहुत जरूरी चीज कि आप जब एस्टिमेशन लेते हैं गाड़ी का, उसमें बहुत सारे चार्जेस होते हैं। सबके बारे में ध्यान से पढ़िए। हम जनरली बोलते हैं कि हाँ ये तो मैंडेटरी होगा, यहाँ तो जरूरी होगा। आप कार डीलर से पूछोगे, वो कोई राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं जो सच ही बोल देंगे। वो आपको बोलेंगे हाँ ये जरूरी होता है। जरूरी और मैंडेटरी में फर्क होता है। बहुत सारे चार्जेस जैसे कि लॉजिस्टिक चार्जेस, जैसे कि हैंडलिंग चार्जेस, ये मैंडेटरी नहीं होते, बट आपसे भरवा लिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि ये जरूरी है। अब हैंडलिंग चार्जेस, लॉजिस्टिक चार्जेस में क्या होता है कि भाई कार हमारे गोदाम में पड़ी हुई है या हमारे प्लांट पर है, वहां से यहाँ तक लाने का खर्चा भी आपको उठाना पड़ेगा। ये जनरली टाटा के शोरूम्स में भी होता है और क्लियरली बोला जाता है कि भाई ये पैसे आपको देने पड़ेंगे, जबकि ये इलीगल है, ये गलत है, वो पैसे नहीं लिए जा सकते। और ये चार्जेस छोटे नहीं है, 30 से 50 हजार रुपए होते हैं। तो ये चीज आपको अपने एस्टिमेट में देखनी है कि ये लिए जा रहे हैं कि, और लिए जा रहे हैं तो इनको हटाए क्यों नहीं जा रहा है। तो जरूरी और मैंडेटरी का फर्क समझिए और कार डीलर से प्रॉपरली बात कीजिए कि मैं वही पैसे दूंगा जो लीगली जरूरी है, मैंडेटरी है, वो नहीं जो जबरदस्ती आप थोप रहे हैं। इसी में डिस्काउंट्स भी आ जाते हैं। एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाकर वो हमें बताते हैं कि ये प्राइस हो रहा है। लेकिन आप देखिए कि कार का ऑनलाइन प्राइसेस कितने चल रहे हैं। बहुत सारी साइट से आप कार देख सकते हैं, कार वाले देख सकते हैं, जिगव्हील्स देख सकते हैं, जहां पर आपको पता चलेगा कि कार की एक्चुअल प्राइस क्या चल रही है मार्केट में। भी आप अलग अलग डीलर से भी बात कर सकते हैं, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि कार का एक्चुअल प्राइस है क्या, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें। एक और चीज, कार चुनते समय एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जब हम टेस्ट ड्राइव गाड़ी चलाते हैं तो हमको बहुत मजा आता है। कुछ गाड़ियां बहुत अच्छे से उन्होंने सर्विस कर रखी होती है और हमें बहुत मजा आता है और हम उसके बेसिस पर कार चुन लेते हैं। ध्यान दीजिए, हो सकता है आप एक बेस या सेकंड बेस मॉडल खरीदना चाहते हैं या उससे थोड़ा ऊपर वाला खरीदना चाहते हैं, लेकिन जो टेस्ट ड्राइव गाड़ी आपने चलाई है वो टॉप एंड हो सकती है। एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क होगा। साथ ही साथ टेस्ट ड्राइव की गाड़ियों के लिए कंपनी अच्छे टायर यूज करती है, ज्यादा बेटर टायर यूज करती है, जो कि रोड्स पर आपको अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। और सस्पेंशन ट्यून्ड होते हैं, इंजन को थोड़ा ट्यून किया जाता है। आपको एक्चुअल पावर थोड़ी पता है उस गाड़ी की, तो आपको लगता है कि ये गाड़ी मेरे लिए बढ़िया है, बट जब आपके हाथ में आपकी गाड़ी आएगी तो आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग लगेगा। अब वो क्योंकि नई रहेगी तो हो सकता है थोड़े से खटर पटर की आवाज कम आए, लेकिन एक्सपीरियंस में फर्क आ जाएगा। तो प्रॉपरली इस चीज का भी ध्यान रखिए और डीलर से बोलिए कि जो वेरिएंट आप लेना चाहते हैं उससे एक नीचे वाला वेरिएंट भी अगर आपके पास हो या फिर बेस वेरिएंट आपके पास हो तो वो चला कर देखना है, ताकि आपको कंफर्म हो सके कि भाई गाड़ी की हालत कैसी है। अब अगली चीज आती है भाई कार कोटिंग या फिर एक्सेसरीज जो आपको दी जाती है। जनरली कार डीलर्स आपको ये बोलकर फंसा देंगे कि भाई ये एक्सेसरीज जो है कंपनी की तरफ से है, ये बेस्ट है, कंपनी ने खुद दी है, तो भाई थोड़ी सी कॉस्टली है बट आपको लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। कोटिंग करवा लीजिए, टेफ्लॉन कोटिंग करवा लीजिए, सिरेमिक करवा लीजिए और बहुत सारे पैसे निकालेंगे। अब देखो यार, जो लोग भी कार सेल्स में है उनसे अगर आप बात करोगे अलग से तो यही बताएंगे कि उनकी मेन इनकम सोर्स एक्सेसरी बेचकर ही होता है। गाड़ी के पीछे तो उनके इंसेंटिव्स होते हैं, लेकिन एक्सेसरी में ज्यादा अच्छा इंसेंटिव मिलता है। सो वो उनका काम है कि वो बेच रहे हैं। अगर आप फंसते चले जा रहे हैं तो ये आपकी दिक्कत है। आप एक बार कार लेने से पहले डिसाइड कीजिए कि क्या आपको किसी प्रकार की कोटिंग की जरूरत होगी। क्या आप चाहते हैं कि आपका कार का कलर जो है 5 साल, 6 साल, 10 साल नए जैसा रहे, और अगर रहे तो आप कौन सी कोटिंग करवाना चाहते हैं। सिरेमिक कराएंगे, पीपीएफ कराएंगे, टेफ्लॉन कराएंगे, जो भी कराएंगे, एक बार आप उनका आफ्टर मार्केट प्राइसेस चेक कर लीजिए कि
कितने लगते हैं। आप यहाँ पर भी टाइप्स देखेंगे कि भाई कहीं पर सेरामिक कोटिंग आपको 15,000 में मिल जाएगी, तो कहीं पर वही सेरामिक कोटिंग आपको 50,000 में मिलेगी। डिफरेंसेस भी पता चलता है कि भाई 3 कोट है, 5 कोट है, 6 कोट है, 10 कोट है, 15 कोट है, जो भी है, लेकिन आपको तय करना है कि आपको किस तरह की कोटिंग है। उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। पर डीलर के पास फंसने से बेटर है कि आप आफ्टर मार्केट भी चेक करें। मोटो ये था बात का। एक्सेसरीज में भी सेम होता है कि आपको बोला जाता है ये 10,000 की लेदर सीट्स हैं, लेदर सीट कवर्स हैं, या फिर ये मैट जो है 7D है, या आपको ज़्यादा थोड़ी महंगी पड़ेगी लेकिन बेटर होगी गाड़ी के लिए। भाई आफ्टर मार्केट चेक कर लो, पता चल जाएगा क्या रियल वैल्यू है, और वो भी उतनी ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती है। तो एक्स्ट्रा पे करने से बच जाओ। अब अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी भी एक्सचेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जनरली एक नॉर्मल इंप्रेशन तो मार्केट में है कि भाई हाँ डीलर कम पैसे देता है, जो कि सच है। ऑब्वियसली वो आपको बताएंगे कि ये यहाँ पर चार्जेस आपकी नई गाड़ी के कम हो जाएंगे, तो ऐसे करके आपको एक बहुत बढ़िया सी डील मिल जाएगी। लेकिन आप एक बार सेकंड हैंड मार्केट में उसको निकालने की सोचिए, तो उससे बात तो कीजिए, किसी सेकंड हैंड मार्केट डीलर से बात कीजिए, आपको समझ में आएगा कि आपको बहुत अच्छा प्राइस वहाँ पर मिल जाता है। आपकी गाड़ी डीलर के पास देने से अच्छा मैं कहूँगा कि एक बार कंपेयर करो अलग अलग वेबसाइट से। Cars24 है, स्पिनी है, इन पर चेक कर लो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी कार का प्राइस क्या है। उस हिसाब से आप नेगोशिएट करो डीलर के साथ। अब अगला, सभी को पता है इंश्योरेंस कि ये मैंडेटरी नहीं होता कि डीलर के पास से खरीदे, आप थर्ड पार्टी भी खरीद सकते हो। और ऐसे में क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन अच्छा खासा डीलर के पास है, तो वो आपको इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि उनसे मत लेना भाई, अगर उनसे लोगे तो चेक करना कैशलेस है या नहीं, कितनी जगह पर आप करवा सकते हैं काम के, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर से चेक करना। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि बाकी जो इंश्योरर है वो क्या और प्रोवाइड कर रहे हैं सेम प्राइस रेंज में। ये नहीं कहूँगा कि बाहर से खरीदो, मेरे हिसाब से अच्छा होता है कि आप डीलर के पास से इंश्योरेंस खरीदो, क्योंकि कैशलेस अगर पेमेंट है तो सर्विस सेंटर पर ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है, और क्योंकि आपने वहीं से खरीदा हुआ होता है तो आपको बहुत ज़्यादा मैनेज करके वो खुद देते हैं, आपको दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती। पर बाहर के इंश्योरेंस देख करके, बाहर के अलग कौन से इंश्योरेंस मिल रहे हैं, क्या कुछ आप कवर करवा रहे हो, वो सारी चीज़ें देख करके आप नेगोशिएट अच्छा कर पाएंगे कि इस इंश्योरेंस का प्राइस क्या होना चाहिए, ताकि आप यहाँ पर भी थोड़े पैसे बचा सकें। अब देखो यार, एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा लोग क्योंकि अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं, नई गाड़ी है, सोचते हैं 5 साल 10 साल तो मैं जरूर रखूंगा, तो बोलते हैं कि यार हाँ एक्सटेंडेड वारंटी मुझे लेनी है, और लेते भी हैं। मैं भी कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए। लेकिन एक्सटेंडेड वारंटी में आप टर्म्स को अच्छे से पढ़िए, सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं क्या जो मेन वारंटी में आपको मिली थी, या कुछ चीज़ें जो है वो एक्सक्लूड कर दी गई है। जनरली सस्पेंशंस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ये सारी चीज़ें एक्सटेंडेड वारंटी में नहीं आती हैं। अगर नहीं आ रही है तो फिर आप समझिए कि आपको लेना है या नहीं है, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत आपको ज़्यादा पड़ेगी जिस पे वारंटी लगनी चाहिए। अब एक और चीज़ आती है, आपको फास्ट डिलीवरी प्रॉमिस किया जाता है कि अगर आप थोड़े से पैसे ज़्यादा दे देंगे, 20,000 30,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी गाड़ी मिल जाए, क्योंकि स्टॉक में गाड़ी नहीं है। भाई इस ट्रैप में मत फंसो, और भी डीलर्स हैं उनके पास चेक करो, उनके पास गाड़ी हो सकती है। जनरली कार डीलर्स, क्योंकि उनको तो थोड़े बहुत पैसे कमाने हैं, वो ये चीज़ कर सकते हैं कि भाई अभी स्टॉक में गाड़ी नहीं है, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। पता है अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहा है कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो ये सारी चीज़ों में आप फंस सकते हैं। चेक कर लेना मार्केट में अदर डीलर्स के पास। और एक चीज़ होती है कि डीलर्स क्या करते हैं, जनरली स्लो मूविंग कार्स जो होती हैं, जिनके कुछ कलर्स होते हैं जो कि ज़्यादा नहीं बिकते हैं, उनको निकालने के लिए आपसे कलर छुपाते हैं और आपका पसंदीदा कलर बोलते हैं कि अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी तुरंत में अवेलेबल क्या है, ये कलर स्लो मूविंग कलर है। उसको निकालने के लिए वो आपको बोलेंगे कि नहीं, आपका पसंदीदा कलर तो लगभग 6 महीने बाद या 4 महीने बाद मिलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। और आप बोलते हो यार ठीक है, इतना वेट करने से अच्छा है जो कलर मिल रहा है करवा लें। रुकिए, और डीलर्स के पास भी पूछिए और नेगोशिएट भी कीजिए। जब तक आप रेडी हैं कि हाँ मुझे नहीं लेनी गाड़ी, तब तक डीलर आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। अगर आप बोलोगे मुझे तो लेनी, आप दिखा दोगे कि भाई अब भूखा हूँ ही, तो सामने वाला बोलेगा कि भाई जो परोसूंगा वो खाना पड़ेगा। अब ये तो हो गई बातें कहाँ पर आपको नहीं फंसना। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी देना चाहता हूँ जो चीज़ आप कीजिए जब आप गाड़ी लेने जा रहे हो, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा हो सके। अगर आप कैश पेमेंट करने वाले हो, उनको मत बताना। ऐसा क्यों? क्योंकि डीलर्स को फाइनेंस करवाने में ज्यादा फायदा होता है। अब अगर आप फाइनेंस नहीं कर रहे हो, कैश कर रहे हो, तो आपको डिस्काउंट देने में काफी कतरा सकते हैं, क्योंकि उनको दो तरफ से पैसे आ रहे होते हैं। वो कोशिश करते हैं कि भाई कितना ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देकर के आपको गाड़ी दी जा सके। दूसरा, ऑनलाइन प्राइसेस चेक करो, उनकी वेबसाइट पर जाओ, वहां से बुक करो। क्यों ऐसे? क्योंकि बहुत सारी कंपनी वहाँ पर ज़्यादा अच्छा प्राइसेस आपको दिख जाएगा, जबकि एक शोरूम प्राइस में बहुत सारे डिस्काउंट वगैरह ये सब लगा करके उसके प्राइसेस बढ़ा करके शोरूम पे आपको अलग प्राइस देखने मिल जाएगा। सर्विस पैकेजेस अगर आप खरीद रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर रहना कि भाई क्या चीज़ें हैं, पूरे नोट को अच्छे तरीके से पढ़ना, क्या कुछ आपको मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सक्लूडेड होती है। जैसे कि मैंने एक्सटेंडेड वारंटी के समय कहा था, अगर बहुत सारी चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं तो फिर आप बोलोगे कि मैंने सर्विस पैकेज लिया था लेकिन वो चीज़ नहीं आ रही है, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। गाड़ी खरीदने के लिए जनरली मंथ एंड की तरफ जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी के अपने टारगेट होते हैं। मंथ एंड में आप जाओगे तो भाई वो बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, आपको सारे डिस्काउंट देने की कोशिश करेगा कि उसका टारगेट कंप्लीट हो जाए।
जिससे कि आपका प्रॉफिट होगा। शुरुआत में जाओगे तो उनके पास ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, जो भी सेल्स पर्सन है, और वो आपको डिस्काउंट देने में हिचकिचाएगा। और एक लास्ट बात कि फ्रीबीज के लिए बिल्कुल पूछो, पूछने का पैसा नहीं लगता। आप उनसे मैट्स मांग सकते हो, उनसे आप मड फ्लैप मांग सकते हो, उनसे आप एक्सटेंडेड वारंटी मांग सकते हो। 10-12 हज़ार रुपए की फ्रीबीज तो जरूर ले लो, क्योंकि नहीं मांगोगे तो आपका ही नुकसान है, मांग लोगे तो चीजें मिल जाएगी जो कि आपको आपकी कार में अच्छी भी लगने वाली है और एक सहूलियत भी बनाएगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।